लूसिड ड्रीम का ध्यान के साथ कोई संबंध है? तो बहुत गहरा संबंध है। लेकिन बहुत सारे लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। जिनको लूसिड ड्रीम होता है, उनमें से बहुतों को पता ही नहीं है कि इसका सबसे बढ़िया जो उपयोग है, वो तो मेडिटेशन के लिए है। दरअसल वज्रयान बुद्धिज़्म में जो बहुत एडवांस्ड मेडिटेटर हैं, उनको तब वो बोलते हैं कि पहले लूसिड ड्रीम सीखो। लूसिड ड्रीम सीखो और उसको ध्यान बनाओ। और तो संबंध क्या है? संबंध ये है कि ध्यान में हम कोशिश करते हैं, ये जो चेतन मन है, चेतन मन जो कुछ-कुछ बोलता रहता है, सोचता रहता है, इसकी सीमा को पार कर जाएँ। मन शांत हो जाए, चुप हो जाए। चेतन मन की सीमा को अगर हम पार कर गए, तो वहाँ से अचेतन मन जिसको बोलते हैं वो शुरू होता है। अचेतन, कई लोग कहते हैं अच्छा शब्द नहीं है, वो तो सुपर कॉन्शियसनेस है, मतलब अति चेतन है, जो भी कह लो। पर हमारा जो बड़ा दिमाग है, हमारे वजूद का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ पहुँचने की हम कोशिश करते हैं। तो सपने में आप पहले से वहाँ हैं। सपने में आपका जो चेतन मन है, वो तो चुप है, तो आप अचेतन ही मन में हैं पहले से। अब लूसिड ड्रीम अगर होने लग जाए, तो आपका चेतन मन भी जाग गया। आपका पूरा ही मस्तिष्क इस समय जागा हुआ है। तो जो रियलिटी है, वो आपके कंट्रोल में है इस समय। आप जो चाहें कर सकते हैं। आप उड़ सकते हैं और आप किसी नए प्लैनेट पे जा सकते हैं, चाहें तो। तो ध्यान के लिए इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं तो बहुत लकी रहा कि मेरा जो पहला ही बहुत पावरफुल जो लूसिड ड्रीम हुआ, वो ध्यान वाला हुआ। और हुआ ऐसा कि जैसे ही मुझे पता चला कि ये सपना है, तो मेरे आसपास कुछ लोग थे। मैंने कहा ये मुझे डिस्टर्ब ना कर दें, इनसे दूर जाना है। तो मैं उड़ के, मैंने देखा कि मैं उड़ भी सकता हूँ, और मैं दूर चला गया सबसे। धरती का अंत आ गया और वहाँ से नीचे आकाश था। और मैंने सोचा मैं यहाँ से जंप करूँ तो मैं मरूँगा नहीं, क्योंकि मैं, ये तो सपना है। और जंप करने का जो मज़ा है, वो रियल होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो एकदम रियल है, एकदम रियल। और उस स्पेस में मैंने जंप कर दिया। दरअसल मैं जिस पत्थर पे खड़ा था, वो पत्थर ही टूट गया। तो मैं स्पेस में नीचे बड़ी तेज़ी से, और मैं जागा नहीं। बड़ी देर तक मैं स्पेस में डिज़ॉल्व हो गया, मेरा शरीर गायब हो गया, केवल एक आवाज़ रही, जैसे हज़ारों मंख ओम बोल रहे हैं, ऐसी कोई आवाज़ थी, या दूर किसी समुद्र की आवाज़। उस आवाज़ के साथ मेरे शरीर का रोम 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 भीग गया। जैसे शरीर तो नहीं था, शरीर की अनुभूति भी नहीं थी, लेकिन एक इमोशनल स्टेट थी, एक एक अति आनंद की अवस्था थी। और उसमें रहा मैं बहुत लंबे समय तक। और जागने के बाद जब मैं जाग गया, 4 रात तक मैं सो नहीं पाया। इतना नशा, इतना नशा। तो मेरे हिसाब से समाधि का सबसे जो गहरा एक्सपीरियंस मुझे अभी तक हुआ, वो यही था, वो लूसिड ड्रीम में हुआ। और जितनी बार मुझे लूसिड ड्रीम होता है, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं अकेला उड़ता हूँ और दृश्य होता है बहुत कमाल का, इतना सुंदर मुझे आंसू आने लगते हैं।
उस दृश्य को आलम्बन बना के मैं ध्यान में उड़ता हूँ कि कोई विचार नहीं आना चाहिए और ये दृश्य बदल रहा है, दृश्य के साथ मैं उड़ रहा हूँ। तो ध्यान के लिए तो लूसिड ड्रीम एक बहुत ही उत्तम अवस्था है।